मीरा, क्यों मार रहे हो मुझे? बच्चे देख रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है जो रोज शाम को मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हो? पत्नी हूँ तुम्हारी। ये बच्चे ना होते तो तुम जैसे घटिया इंसान को कब का छोड़कर चली गई होती। खबरदार, अगर अब मुझ पर हाथ उठाया तो। संजय, नशे में धुत। क्या कहा तूने? तुम मुझे छोड़कर जाएगी? जाकर तो देख। तेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। मीरा, किस बाप की बात कर रहा है तू? वही जिसने तेरी बीवी पर गलत नजर डाली थी। अगर उस दिन बुआरी नहीं आती तो शायद आज मेरी इज्जत लुट चुकी होती। मीरा कांपते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुझे तो कुछ होश रहता नहीं है। नशे में धुत कोई बीवी की इज्जत लूटे, बच्चों को उठा ले जाए, तुझे किसी बात से मतलब नहीं। संजय, ज्यादा जबान चलाने लगी है तेरी। लगता है अभी और इनाम चाहती है। संजय मीरा पर बेल्टों से प्रहार करता रहा। शालू की चीखें बाहर तक सुनाई देती थी, पर मजाल है कोई उसे बचाने वाला पैदा हुआ हो। आज तक सब जानते थे ये ड्रामा तो रोज होता है इनके घर। एक बार आए थे बगल वाले घर के शर्मा जी मीरा को बचाने। उन पर संजय ने डंडे से प्रहार कर दिया था। उस दिन के बाद लोगों ने ध्यान देना ही बंद कर दिया। बेचारी मीरा के पिताजी पटवारी थे। बड़े अरमानों से बिटिया को संजय के घर ब्याया था। संजय प्रॉपर्टी डीलर था। जमीन जायदाद सब कुछ सही था। मीरा पढ़ी लिखी बला की खूबसूरत थी। उसने सपनों के राजकुमार के रूप में संजय को देखा तो अपनी किस्मत पर नाज करती थी। संजय भी मीरा पर जान छिड़कता था, हर ख्वाहिश पूरी करता था मीरा की। घर में ससुर, संजय और मीरा तीन ही लोग थे। ससुर जी का स्वभाव शुरू से ही मीरा को थोड़ा अजीब लगता था, पर संजय समझा देता था, तुम्हें भ्रम है, पापा ऐसे नहीं हैं। ईश्वर ने विवाह के 1 साल बाद ही उसे अनुज के रूप में एक प्यारा सा बेटा दे दिया। संजय पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था मीरा का। बेटा तो उसकी जान था। कहते हैं ना, सभी के दिन एक से नहीं रहते। संजय अच्छा पैसा कमाने लगा था। उसे शराब पीने, जुआ खेलने की आदत पड़ी थी। यहाँ तक दूसरी औरतों के साथ भी रंगरलियां मनाने लगा था, जिस कारण धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। बच्चे भी हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल से गली के छोटे से स्कूल में आ गए थे। संजय सब कुछ जुए में हारता चला जा रहा था। घर भी गिरवी हो गया था। आए दिन मीरा को नशे में मारना, पीटना, गालियां देना उसकी रोज की दिनचर्या में शामिल हो गया था। 1 साल बाद मीरा के मना करने के बाद भी शुभी का आगमन हुआ बेटी के रूप में। अपने बच्चों को भी मारने से नहीं चूकता था संजय। नशे में धुत कहीं पड़ा रहता, रात में लेट आता। मीरा रात भर इंतजार करती रहती थी। भारतीय पत्नी जो ठहरी, पति कितना भी अत्याचार कर ले, पत्नी धर्म तो पूरे दिल से निभाती है। हमारी भारतीय महिलाएं। मीरा के मन में कई बार आत्महत्या के ख्याल भी आए। तलाक देने का भी सोचती रहती, पर अपने बच्चों की तरफ देखती तो उन्हें सीने से लगा लेती और अपना फैसला बदल लेती। ससुर भी गलत निगाह रखता था मीरा पर। एक दिन तो मीरा को अकेले पाकर उसकी इज्जत लूटने उसके कमरे में आ धमका। मीरा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, खूब चिल्लाई, पर कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। ईश्वर को उस पर दया आ गई। उसकी बुआ सास का अचानक से घर में आगमन हुआ। मीरा उनसे लिपट कर रोने लगी। बुआ जी ने संजय से कहा, अब मेरी बहू यहाँ नहीं रहेगी। अगर तू इसे किराए के घर में ले जाने में सक्षम है तो बता, नहीं तो ये मेरी बहू है, मेरे घर रहेगी। संजय बुआ जी की बहुत इज्जत करता था। मीरा और बच्चों को लेकर किराए पर रहने लगा, पर उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। मीरा बहुत ही हिम्मत वाली और समझदार पत्नी थी। उसने संजय को फिर से पहले वाला संजय बनाने का ठान लिया। फिर क्या था, सुबह से तैयार होकर मीरा नौकरी पर जाने लगी। रात को लेट आती। कुछ दिन तो संजय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर एक दिन एक आदमी संजय के घर आया और कहता है, भाई कितना लोगे भाभी को एक रात देने का? जब निकलती है सच धज के तो सच बताऊं, मन करता है उठा ले जाऊं। संजय के तन बदन में आग लग गई। उस आदमी को मार मार कर अधमरा कर दिया और बोला, खबरदार मेरी बीवी को गलत नजर से देखा तो अब की बार जान नहीं ली, अगली बार ऊपर ही नजर आएगा। समझा क्या? उस दिन संजय ने बहुत शराब पी गिरता हुआ मीरा के पास आ गया। उसे मारने के लिए बेल्ट उठाई ही थी कि मीरा के गालों, आंखों, उसके शरीर पर आज इतने दिनों बाद उसकी नजर गई। आंखें बिल्कुल धंस चुकी थी। जिन गालों पर वो प्यार का चुंबन अंकित करता था, उस पर हाथों और बेल्टों के लाल नीले निशान पड़े थे।
मीरा का शरीर एक 60 साल की वृद्धा की तरह लग रहा था आज उसे। संजय जोर जोर से अपना माथा पटक कर रोने लगा। मीरा से भी रहा नहीं गया। उसका चेहरा ऊपर करके उसके सीने से लग गई। संजय, मीरा, मैं बहुत नीच आदमी हूँ। मैंने अपनी इतनी भोली, सुंदर, मुझे टूटकर चाहने वाली बीवी का क्या हाल कर दिया है। मैं तुम्हारी नज़रों में एक बहुत बुरा आदमी हूँ ना मीरा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी ना, चली जाओ, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। खुद को भी खत्म कर लूंगा। संजय चाकू लेकर खुद की नस काटने लगा। मीरा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जाना होता तो जब तुमने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था तब ही चली जाती। मुझे पता है तुमने बहुत गलत किया है, पर गलती इंसानों से ही होती है। इन बच्चों की तरफ देखो, रोज मुझसे कहते हैं मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे, आप रो मत, हम फिर पहले की तरह पापा के साथ घूमने जाएंगे। तुम इस मासूम बच्चों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? मीरा ने संजय के हाथ से चाकू छीनकर फेंक दिया। घंटों संजय मीरा और बच्चों को पकड़कर रोता रहा, गलतियों की माफी मांगता रहा। आज संजय पूरी तरह प्रायश्चित कर चुका था। अगले दिन से मीरा और संजय दोनों ने एक साथ एक जगह काम करने का फैसला लिया। बच्चे अपने मम्मी पापा को एक साथ खुश देखकर खुशी से फूले नहीं समाते। धीरे धीरे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। संजय और मीरा पहले की तरह एक दूसरे की इज्जत करने लगे। मजाल है ऐसा कोई दिन जाता हो जब संजय मीरा को अकेला छोड़ता हो। दीवाना तो वो हमेशा से ही था मीरा का, पर कुछ बुद्धि और वक्त ने हालात खराब कर दिए। पर मीरा की समझदारी से एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से फलने फूलने लगा। दोस्तों, तो क्या मीरा ने सही फैसला लिया अपने पति को माफ करके? क्या उससे अपने पति को एक और मौका देना सही चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।